5 मिनट का मदरसा, जानिए कम वक्त में ज्यादा बातें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप तमाम का इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम 5 मिनट के मदरसे में। हमारा आज का पहला मौजू है कुरान। अल्लाह ताला ने फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वआदन व समूद व अस्हाबर रस्स व क़ुरूनन बैन ज़ालिका कसीरा। और आदियों और समूदियों और कुएँ वालों को और उनके दरमियान की बहुत सी उम्मतों को हलाक कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन पिछली आयत से लेकर के अभी यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन पिछली कौमों का तज़किरा कर रहा है, कैसे नाफरमान कौमों को अल्लाह ताला ने हलाक किया। अल्लाह ताला ने कौम नूह का जिक्र किया, अब आद, समूद और अस्हाबुर रस का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया। फरमाया कि आदियों और समूदियों और कुएँ वालों को और उनके दरमियान की बहुत सी उम्मतों को अल्लाह ताला ने हलाक कर दिया। कौम आद, कौम समूद और अस्हाबुर रस यानी कुएँ के करीब रहने वाले लोगों के पास भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबिया को भेजा, उन्होंने उनकी तकज़ीब की और दूसरी कौमों की तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको भी हलाक कर दिया और लोगों के लिए जो है इबरत का निशान बना दिया, लोगों के लिए जो है उनको दलील और हुज्जत बना दी। असल में देखिए, कुरान मजीद में ना बहुत सारी जगहों पर कौम आद और कौम समूद का जिक्र है, लेकिन अस्हाबुर रस का जिक्र कुरान मजीद में बहुत कम है। सिर्फ 2 जगहों पर है, एक यहाँ पर है और एक सूरतुल क़ाफ की आयत नंबर 12 में है, लेकिन वो भी बहुत मुख्तसर है। तो रस असल में अरबी में कहते हैं एक बड़े कुएँ को जिसमें बहुत सारा पानी आ जाता है। तो इसमें मुफस्सिरीन के दरमियान इख्तिलाफ हो गया है कि अस्हाबुर रस से कौन मुराद है, क्योंकि बहुत मुख्तसर तज़किरा आया है। हदीस में भी इनका तज़किरा कहीं नहीं है कि ये इससे मुराद कौन है, ये कौन सी कौम थी, कहाँ आबाद थी, ये सारी चीज़ें जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहीं भी इसको बयान नहीं किया। सिर्फ अस्हाबुर रस कह करके बहुत मुख्तसर था जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तज़किरा किया है। और बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा, और जो ज़्यादा मशहूर कौल है वो यही है कि इससे मुराद अहले अंताकिया हैं और इनकी तरफ हबीब नज्जार नबी मबऊस हुए थे, लेकिन इसका कोई सबूत, इसकी कोई दलील नहीं है। बस ये बाद मुफस्सिरीन का कौल है और ज़्यादातर मशहूर कौल यही है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है उनकी तरफ हबीब नज्जार को नबी बना करके भेजा और कौम ने उनकी तकज़ीब की, उनको झुटलाया और लिहाजा उस कौम ने जो है उस जो नबी था उनकी कौम का, उस नबी को जो है कुएँ में डाल करके जो है उसको कत्ल कर डाला और उनको शहीद कर डाला। लिहाजा इसी वजह से इनको अस्हाबुर रस के लक़ब से मशहूर ये लोग हो गए। लिहाजा वल्लाहु आलम बिस्सवाब ये कौन थे, बस अल्लाह ताला ने अस्हाबुर रस कह करके इनको ज़िक्र किया है 2 जगहों पर। अलबत्ता ये इससे अहले इल्म ने यही कहा है कि ये भी एक कौम थी जिनकी तरफ नबी मबऊस किए गए थे, लेकिन इन लोगों ने भी अल्लाह की नाफरमानी की। जैसे कौम आद ने की, कौम समूद ने की, वैसे ही अस्हाबुर रस ने भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी की, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इनको भी हलाक कर दिया, इनको भी तबाह व बर्बाद कर दिया। और कौम आद, कौम समूद की तरह इनको भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लोगों के लिए निशाना इबरत बना दिया। और इन लोगों के दरमियान जितने भी अंबिया आए, जितने भी कौमों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबिया को नाजिल किया, उन तमाम कौमों ने अपने अपने नबियों को झुटलाया, अल्लाह ताला ने सबको तबाह व बर्बाद कर दिया। नाज़रीन, चलते हैं हमारे आज के दूसरे मौजू की तरफ। हमारा आज का दूसरा मौजू है हदीस। हदीस में आज मैं एक हदीस आपके सामने पेश करूंगा जो मुझे और आपको ये बताती है कि अल्लाह के नबी की इताअत न करना, इसका अंजाम क्या होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हदीस से बयान फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नता इल्ला मन अबा। क़ालू या रसूल अल्लाह वमन यअबा? क़ाल मन अताअनी दखलल जन्नह वमन असानी फ़क़द अबा। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सारी उम्मत जन्नत में जाएगी सिवाय उन लोगों के जिन्होंने जन्नत में जाने से इनकार किया। जन्नत में जाने से इनकार किया, अल्लाहु अकबर। साहबा ने पूछा, अल्लाह के नबी कौन है जो इनकार करेगा जन्नत में जाने से? वमन याबा या रसूल अल्लाह, कि जन्नत में जाने से अल्लाह के नबी कौन इनकार करेगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया, वमन अताअनी दखलल जन्नह, कि जिसने मेरी इताअत की यानी जो मेरी इताअत करेगा वो जन्नत में जाएगा। वमन आसानी फ़क़द अबा, और जिसने मेरी नाफरमानी की गोया उसने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। नाज़रीन, ये बात समझिए कि अल्लाह ताला ने बंदों को पैदा किया ताकि उन पर रहम फरमाए और अपनी रहमत वाले घर जन्नत में उनको दाखिल फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब की जानिब से मुबल्लिग थे, आप बात को पहुंचा देने वाले थे। तो जिस शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की तो गोया उसने जन्नत में जाने से इनकार किया, अल्लाह की रहमत को कबूल करने से इनकार किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बनाई हुई जन्नत को कबूल करने से इनकार किया। और जिसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की तो गोया उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत को कबूल किया, अल्लाह की जन्नत को कबूल किया। और जिसने अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत की, ऐसे शख्स पर जहन्नम वाजिब हो जाती है और जन्नत में जाने से गोया वो शख्स इनकार कर रहा है। तो अगर दुनिया और आखिरत में कामयाबी और नजात में और आप चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को इख्तियार करें
آپ کی سنت کی اتباع کریں تو یقیناً اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو نیک لوگوں میں شامل کرے گا، ورنہ ہمارا انجام بھی انکار کرنے والوں میں سے ہوگا۔ تو ناظرین مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ضرور بھی ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ ناظرین یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی کچھ اور آیتوں کے ساتھ، کچھ اور احادیث کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہمیں اسی طرح سے باتیں سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں، اس نمبر پر کال کریں۔